Hey guys, welcome back to my channel Education Hub. Our today's topic is partners financial account. This video is made for the requirement of Jash, who is my YouTube student. I hope this video will be helpful for him and all of you also. Let's start our video with the introduction to partnership accounting. ठीक है, बट बिफोर स्टार्ट माई वीडियो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ़ यू स्टिल नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो then like it and share it and comment well. Let us start our video with the introduction of partnership accounting. The partnership can be defined as the term at the time when two or more parties can come together in order to run a particular business for the purpose of earning some profit. मतलब जो पार्टनरशिप टर्म है ये हम डिफ़ाइन कर सकते हैं किस तरीके से, जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ एक साथ हो जाती हैं, किस लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस को चलाने के लिए और किस उद्देश्य से, प्रॉफिट कमाने के लिए। मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक साथ हो गए, इकट्ठा हो गए, किसी बिजनेस को चलाते हैं पैसा कमाने या प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ठीक है, दीज पीपल और partners would have a share of the profit and that too in the particular ratio which is decided beforehand. तो जो लोग इकट्ठा हुए थे, पार्टनरशिप की थी जिन्होंने अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, तो उन सबको एक समान रेशो में, एक समान अनुपात में प्रॉफिट उनको बीच में डिवाइड किया जाता है, जो कि पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है कि हम भाई अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो हम इतना इतना आपस में बांट लेंगे। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप क्या होती है, जब दो लोग इकट्ठा हो गए प्रॉफिट या पैसा कमाने के लिए किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग, और इक्वल उनका उसमें इन्वेस्टमेंट होती है और प्रॉफिट भी उनके बीच में इक्वल इक्वल डिवाइड किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉफिट का इक्वल ही किया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो फीचर्स क्या होता है पार्टनरशिप के? फर्स्ट इज़ टू और मोर पर्सन्स। अब आपको पार्टनरशिप वर्ड से ही समझ आना चाहिए, पार्टनरशिप कभी एक इंसान की नहीं होती, पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं। तो पहला फीचर्स तो इसका ऑब्वियसली ये बनता ही है, टू और मोर पर्सन्स। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन्स टू फॉर्म अ वैलिड पार्टनरशिप। एक वैलिड पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम दो तो लोग होने ही चाहिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स कैन बी एक्सीड द नंबर ऑफ पार्टनर्स prescribed by Companies Act 2013, which is 50 in any business whether banking और नॉन बैंकिंग। मतलब क्या है, जो भी भागीदारी, मतलब पार्टनर्स हैं, भागीदार हैं, उनकी अधिकतम संख्या, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कंपनी अधिनियम जो 2013 है, 2013 है, उसने एक निर्धारित की हुई संख्या है भागीदारों की, मतलब कि इतनी ही हो सकती है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो ठीक है, वो निर्धारित संख्या क्या है? वो निर्धारित संख्या है 50। जो 50 इन्होंने किसी भी बिज़नेस में एक संख्या निर्धारित कर दी है, किसने निर्धारित की है? कंपनी अधिनियम ने 2013 ने। तो इसके द्वारा निर्धारित संख्या है किसी भी बिजनेस में भागीदारियों की 50, चाहे वह बैंकिंग हो या गैर समर्थन। ठीक है, तो इससे ज़्यादा, पहली बात तो दो या दो से ज़्यादा तो होनी चाहिए किसी भी पार्टनरशिप या किसी बिज़नेस को चलाने के लिए। पार्टनर्स की जो संख्या है दो या दो से ज़्यादा हो, पर कितनी? कंपनीज एक्ट 2013 के जो निर्धारित की हुई संख्या है वो है 50। इससे ज़्यादा किसी भी बिज़नेस में पार्टनर्स का एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, मतलब पार्टनरशिप नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड नंबर आता है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कम्स इनटू एक्सिस्टेंट बाय एनी एग्रीमेंट आइदर रिटन और ओरल अमंग द पार्टनर्स। द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो मतलब क्या होता है? साझेदारी, एक समझौता। जो साझेदारी है, इनका जो पार्टनरशिप है वो क्या है? समझौता जो एक अस्तित्व में आती है समझौते के थ्रू। एग्रीमेंट होता है समझौता, जब पार्टनर्स के बीच में समझौता होता है तभी क्या होता है? पार्टनरशिप एक्सिस्टेंस में आती है। कब आती है? जब उनके बीच में समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है। वो रिटन भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है। ठीक है, तो द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो जो लिखित रूप में होता है, जो रिटन उनके बीच में एग्रीमेंट समझौता होता है, उसे क्या कहते हैं? साझेदारी विलेख भी कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, एग्रीमेंट नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा उनके बीच में कि क्या क्या हमारे बीच में भाई शर्तें हैं, क्या क्या हमारे नियम हैं, क्या चीज़ हैं? तभी तो होगा जब हमारे बीच में कुछ एग्रीमेंट बनेगा, तो उसी से तो बिज़नेस अच्छा चलेगा।
फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन लीगल business with the intention of earning profit. A joint ownership of some property by itself cannot be called a partnership. मतलब लाभ कमाने के इरादे से प्रॉफिट, जब पता है किसी बिजनेस को आदमी स्टार्ट क्यों करता है, एक किसी भी प्रॉफिट के लिए, पैसे कमाने के लिए, ठीक है। तो लाभ कमाने के इरादे से जो कानूनी व्यवसाय, कानूनी जो बिजनेस होता है, कानूनी जो व्यवसाय है, उसे करने के उद्देश्य से एक साझेदारी की जाती है। और किसी भी संपत्ति को संयुक्त स्वामित्व, मतलब कि किसी भी संपत्ति को अगर कोई भी खुद से रख लेता है, सारा का सारा जितना भी मतलब प्रॉफिट हुआ, सब कुछ एक ही आदमी अपने अंडर में ले लेता है, तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप में सभी के बीच में प्रॉफिट को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो एक आदमी से सारा ही प्रॉफिट अपने पास रख लेगा तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, ठीक है। Fourth part is sharing of profit. An agreement between the partners must be aimed at sharing the profit. If some person join hands to run some charitable activity, it will not be called partnership. Further, if a partner is deprived of his right to share the profit of the business, he can be called a partner. He cannot be called as a partner. मतलब क्या है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट? अभी मैंने बताया जब प्रॉफिट का शेयरिंग होता है, बंटवारा होता है दोनों के बीच में, ठीक है। तो जो जो भी पार्टनर्स होते हैं, दोनों के बीच में इक्वल इक्वल पार्ट्स में प्रॉफिट का बंटवारा होता है। तो भागीदारों के बीच एक समझौते का उद्देश्य जो होता है लाभ, मतलब समझौते का उद्देश्य क्या होता है? लाभ को इक्वली इक्वली शेयर्स में बांटना एक दूसरे में, ठीक है। तो अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी कुछ मतलब चैरिटेबल एक्टिविटीज़, मतलब जो है दान पुण्य के हिसाब से, या धर्मार्थ जो गतिविधियाँ होती हैं उन्हें चलाने के लिए अगर कोई पार्टनरशिप करता है, तो वो पार्टनरशिप नहीं होती। और अगर कोई किसी भी एक पार्टनर, जैसे दो पार्टनर हैं और एक को प्रॉफिट का इक्वल शेयर देने का जो उसका राइट है, उससे उसको वंचित कर लो, मत दो उसे, ठीक है। तो ऐसे में भी वो पार्टनर नहीं कहा जाएगा, वो भी एक पार्टनरशिप नहीं होती, क्योंकि पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट का शेयर है वो इक्वल इक्वल तुम्हें बांटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी पार्टनरशिप नहीं होती। अब आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? द पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। इट इज़ कॉल्ड द आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। मतलब एक ऐसा समझौता होता है, एक लिखित समझौता होता है पार्टनर्स के बीच में, जिसमें कि जो तुम्हारे पार्टनरशिप की शर्तें, नियम, सब चीज़ें उसमें पहले से ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो हम एग्रीमेंट बना रहे हैं, इसमें ये शर्तें होंगी हमारे बिज़नेस से रिलेटेड, और ये हमारे रूल्स होंगे कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या हमें नहीं करना। ये सब रिटन एग्रीमेंट में होता है, ठीक है। वो पहले से ही उसे निर्धारित कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं। तो अब पार्टनरशिप डीड के क्या क्या बेनिफिट हैं, हम उन्हें पढ़ लेते हैं। बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड, इट रेगुलेट द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर। मतलब ये नियंत्रित करता है, क्या नियंत्रित करता है? राइट्स मतलब अधिकार, ड्यूटीज़ जो कि कर्तव्य होते हैं, लायबिलिटीज़ होती है देनदारी, ऑफ ईच पार्टनर मतलब प्रत्येक पार्टनर की, जो आपके बिजनेस में पार्टनर्स हैं उन सब की ड्यूटीज़, राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को ये कंट्रोल में रखता है आपका पार्टनरशिप डीड, जो एक आपका लिखित समझौता है, ठीक है। जब समझौता होगा तो सब चीज़ें सबकी लिखी हुई होंगी, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना, तो वो सब लोग जो पार्टनर्स हैं वो कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंगस्ट अ पार्टनर बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन लेड डाउन बिफोर हैंड इन द डीड। इट हेल्प्स टू अवॉइड मतलब ये अवॉइड करता है, क्या अवॉइड करता है? एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंगस्ट अ पार्टनर, पार्टनर्स के बीच में किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग को ये दूर करता है, क्योंकि बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप हैज़ बीन लेड डाउन बिफोर हैंड इन द डीड।
मतलब इस समझौते में सभी प्रकार के टर्म्स एंड कंडीशन, शर्तें और नियम पहले से ही निर्धारित करके लिखे जा चुके होते हैं, इसीलिए वो किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट नहीं होने देते। किनके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि उन्हें पहले ही पता है उनके रूल्स क्या हैं, राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं। तो पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इसीलिए यही बेनिफिट है पार्टनरशिप डीड के। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ लिया इस टॉपिक में? हमने कवर किया है फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होकर किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट के उद्देश्य से चलाना। मतलब उन्हें प्रॉफिट कमाने के लिए किसी बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है दो से ज़्यादा लोगों के द्वारा। ठीक है, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज। फिर आते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें मैंने बताया 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनरशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी है। तो एग्रीमेंट होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, तो बिजनेस में प्रॉफिट का मोटिव भी होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट का शेयर होना चाहिए। डिवाइड क्या क्या होना चाहिए? प्रॉफिट का शेयर किस किस के बीच में कितने कितने इक्वल शेयर्स आने चाहिए, मतलब कितने जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल तरीके से हो। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड पढ़ा है, उसका मीनिंग क्या होता है, और फिर पढ़ा हमने बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। आई होप this topic is clear to all of you. If you have any query about this topic, then send me. I will give you solution and correct answer of your query. At last, thank you very much. Listen to me very carefully. Bye bye, take care.